एक बार की बात है। एक हरे भरे जंगल में मंगो नाम का एक बंदर रहता था। वह एक चंचल और शरारती बंदर था जो हमेशा पेड़ से पेड़ पर झूलता रहता था और शरारत में पड़ जाता था। एक दिन जब मंगो एक पेड़ की शाखा से झूल रहा था, उसने देखा कि विस्कर्स नाम की एक बिल्ली जमीन पर बैठी है। मंगो ने पहले कभी बिल्ली नहीं देखी थी और वह उत्सुक था। इसलिए वह पेड़ से नीचे उतरकर विस्कर्स के पास गया। नमस्ते, मंगो ने कहा। मेरा नाम मंगो है। तुम्हारा नाम क्या है? विस्कर्स ने अपनी बड़ी हरी आंखों से मंगो की ओर देखा। मेरा नाम विस्कर्स है, उसने कहा। क्या कर रहे हो? मैं बस पेड़ से पेड़ पर झूल रहा हूँ और मौजमस्ती कर रहा हूँ, मंगो ने कहा। क्या तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो? विस्कर्स ने अपना सिर हिलाया। नहीं, धन्यवाद, मैं पेड़ों पर चढ़ने में बहुत अच्छी नहीं हूँ, चिंता मत करो, मंगो ने कहा। आप बस यहीं बैठें और मुझे देखें। तो मंगो पेड़ पर वापस चढ़ गया और एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलने लगा। विस्कर्स ने उसे कुछ देर देखा, फिर उसने कहा, यह बहुत मजेदार लगता है, लेकिन मैं ऊब रही हूँ। क्या हम कुछ और खेल सकते हैं? मंगो ने एक पल के लिए सोचा। चलो टैग खेलते हैं। विस्कर्स सहमत हो गई और उन्होंने टैग खेलना शुरू कर दिया। मंगो विस्कर्स से बहुत तेज था, लेकिन वह बहुत चपल थी और वह उसके टैकल को चकमा देने में सक्षम थी। वे बहुत देर तक टैग खेले और दोनों ने बहुत मजा किया। कुछ देर बाद मंगो और विस्कर्स थक गए और उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला किया। वे जमीन पर बैठ गए और बातें करने लगे। उन्होंने अपने परिवारों, अपने दोस्तों और अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बात की। मंगो और विस्कर्स जल्दी ही दोस्त बन गए। एक दिन मंगो जंगल में खेल रहा था जब उसने शिकारियों के एक समूह को देखा। शिकारी जाल और भाले ले जा रहे थे और वे पकड़ने के लिए जानवरों की तलाश कर रहे थे। मंगो जानता था कि उसे अन्य जानवरों को चेतावनी देने के लिए कुछ करना होगा। वह जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाना शुरू कर दिया, जंगल में शिकारी, जंगल में शिकारी। अन्य जानवरों ने मंगो की चेतावनी सुनी और छिपने के लिए भाग गए। शिकारी निराश थे कि उन्होंने कोई जानवर नहीं पकड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जानवरों की तलाश में जंगल की तलाशी जारी रखी। विस्कर्स एक झाड़ी में छिप रही थी जब उसने शिकारियों को सुना। वह जानती थी कि उसे सावधान रहना है, इसलिए वह बहुत शांत रही। शिकारी विस्कर्स के ठीक सामने से गुजरे और वह सुरक्षित रूप से भागने में सक्षम हो गई। विस्कर्स अपनी जान बचाने के लिए मंगो की आभारी थी। वह जानती थी कि अगर वो उसके लिए नहीं होता तो उसे शिकारियों ने पकड़ लिया होता। मंगो और विस्कर्स कई सालों तक दोस्त बने रहे। वे अक्सर जंगल में एक साथ खेलते थे और जब भी मुसीबत में होते थे तो एक दूसरे की मदद करते थे। वे एक अप्रत्याशित जोड़ी थे, लेकिन वे सबसे अच्छे दोस्त थे। एक दिन मंगो और विस्कर्स जंगल में खेल रहे थे जब उन्हें बंदरों का एक समूह मिला। बंदर मंगो और विस्कर्स से बड़े और मजबूत थे और उन्होंने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। मंगो और विस्कर्स एक साथ मिलकर उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बड़े बंदरों के मुकाबले नहीं थे। बंदर मंगो और विस्कर्स को चोट पहुंचाने ही वाले थे जब ओरांगुटान नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा बंदर बीच में आया। ओरांगुटान ने अन्य बंदरों को मंगो और विस्कर्स को अकेला छोड़ने के लिए कहा। उसने उनसे कहा कि दूसरों को धमकाना गलत है और सभी के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। अन्य बंदरों ने ओरांगुटान की बात सुनी और मंगो और विस्कर्स से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वो उन्हें फिर कभी नहीं धमकाएंगे। मंगो और विस्कर्स ओरांगुटान को उन्हें बचाने के लिए आभारी थे। उन्होंने सीखा कि बदों का सामना करना महत्वपूर्ण है और सभी के सम्मान के पात्र हैं। मंगो और विस्कर्स जंगल में रहते रहे और वे सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। वे हमेशा एक दूसरे के लिए थे, चाहे जो भी हो। वे दोस्ती का एक सच्चा उदाहरण थे।
एक दिन मंगो और विस्कास जंगल में घूम रहे थे जब उन्हें एक घायल हाथी मिला। हाथी एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। मंगो और विस्कास हाथी की मदद करना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि वे अकेले नहीं कर सकते। वे जंगल में गए और मदद के लिए अन्य जानवरों को बुलाया। जल्द ही जंगल के सभी जानवर हाथी की मदद करने के लिए इकट्ठा हो गए। जानवरों ने मिलकर काम किया और हाथी को जाल से मुक्त कर दिया। हाथी बहुत आभारी था और उसने सभी जानवरों को धन्यवाद दिया। मंगो और विस्कास बहुत खुश थे कि वे हाथी की मदद कर पाए थे। उन्होंने सीखा कि टीम वर्क की शक्ति बहुत बड़ी होती है और जब सभी लोग एक साथ काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। मंगो और विस्कास जंगल में खुशी खुशी रहते रहे और उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ कई और रोमांचक साहस किए। वे हमेशा एक दूसरे के लिए वहां थे और उन्होंने हमेशा एक दूसरे की मदद की। वे सच्ची दोस्ती की एक प्रेरणा थे।